गाइस वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन ने अपने सीएसएस के कोर्स में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज अपन समझने वाले हैं ट्रांजिशन के बारे में। ट्रांजिशन के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, आपने वीडियो एडिटिंग के हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर, छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, किसी वेबसाइट पे है, कहाँ पर भी है, छोटा सा छोटा अगर आप वीडियो एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर होगा तो उसके अंदर ट्रांजिशन तो आपने जरूर देखा होगा कि ट्रांजिशन नाम की एक चीज़ होती है। अब ट्रांजिशन होता क्या है, किस तरीके से अप्लाई होता है, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी बनाई जाती हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में आज आप समझने वाले हैं। अगर आपको मुझे कोई मैसेज करना है, कोई बातचीत करनी है, उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे और इंस्टाग्राम पे आके आप मुझसे बराबर बातचीत कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप वो क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन भेजते हैं, तो आप भी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल भेज सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का हो सकता है, रिएक्ट जेएस का हो सकता है, सीएसएस का हो सकता है, एचटीएमएल का तो हो ही सकता है। एचटीएमएल के अंदर वैसे भी बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन चलते हैं सीधे अपने वीएस कोड के अंदर। और वीएस कोड के अंदर जाने के बाद पिछली वीडियो में के अंदर अपन ने एनिमेशन के बारे में पढ़ा था। अब अपन समझने वाले हैं ट्रांजिशन के बारे में। transition.html और ट्रांजिशन को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको दबाऊँ तो बेसिक टेम्पलेट खुल के आ जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पे डिव और डिव के अंदर एक और डिव, इसको डिव को मैं दे दूँगा डॉट चाइल्ड नाम से अपन को। और इस वाले डिव को भी अपन को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। तो इसको पेरेंट दे देते हैं और इसको चाइल्ड एलिमेंट। अब यहाँ पे लेंगे स्टाइल टैग और पेरेंट को एक्सेस करेंगे। पेरेंट और पेरेंट को अपन को क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले तो विड्थ और हाइट देनी है। विड्थ दे देंगे, नहीं विड्थ नहीं देते हैं, इसको केवल हाइट अकेली दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं एक्वा। अभी चलते हैं, अभी अपन गो लाइव पे जाएंगे और गो लाइव पे जाके अपन क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे किस तरीके से अपना दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से अपना दिखाई दे रहा है। अभी जो चाइल्ड वाला एलिमेंट है इसको भी कुछ पास आउट कर देते हैं और इसके अंदर जो अपना चाइल्ड एलिमेंट है इसको भी देते हैं डॉट चाइल्ड। इसके अंदर इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल, हाइट इसकी 100 पिक्सल, ठीक है। इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ भी दे दो, अभी के लिए ब्लैक दे दो। तो यहाँ अपना कुछ अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और इसका जो कलर है वो कलर क्या कर देता हूँ मैं, कलर कर देता हूँ एक्वा। तो कुछ इस तरीके से अपन को दिखाई दे रहा है। अभी इसके ऊपर ट्रांजिशन कहाँ पे आता है, ट्रांजिशन का रोल क्या होता है। तो आपने यहाँ पे क्या बोला, मैं यहाँ पे जैसे इसको बोलता हूँ कि डॉट चाइल्ड, चाइल्ड को क्या करना है, होवर करने पे, होवर करने पे क्या हो, इसको गलत बताया जा रहा है तो इसमें डबल लगा देते हैं। अच्छा, इसमें होवर, इसमें ऐसा क्यों बोल रहा है चाइल्ड को, इसमें होवर करने पे, होवर करने पे इसमें क्या करना है, इसमें अपन को बैकग्राउंड कलर इसका बीज कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको जैसे ही मैं ओवर करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर बीज हो रहा है। अब लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन का रोल कहाँ पे होता है, ट्रांजिशन का रोल यहाँ पे शुरू होता है कि आपने यहाँ पे बोला ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन अब जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, तो ये बताएगा कि किस प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन लगना है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड कलर है, इस बैकग्राउंड कलर पे मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है। तो मैंने जैसे ही बैकग्राउंड कलर लिखा तो यहाँ पे देखो वही चीज़ हो रही है जो पहले हो रही थी, लेकिन अब देखना चेंज किस तरीके से होगा। मुझे अब यहाँ पर देना पड़ेगा क्या, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। मैंने ट्रांजिशन ड्यूरेशन दे दिया 2 सेकेंड, ठीक है। तो काम तो वही होगा, लेकिन वो वाला काम अब कितने उससे होगा। पहले देखो, पहले केवल डायरेक्ट दिखाई दे रहा था, ओवर करते ही डायरेक्ट आ रहा था, लेकिन अब उसके बीच के जितने भी कलर हैं वो कलर अपन को एक एक करके दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे 3 सेकंड कर दूँ तो देखेंगे आपके कितना धीमे हो रहा है। मतलब एक ही काम है, लेकिन उसको किस हिसाब से करना है, किस हिसाब से नहीं करना है, ये आपने मैं आपको बता दूं, हर एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर देखा होगा कि वहाँ पे आपने देखा होगा जूम इन जूम आउट का फीचर देखा होगा।
और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ट्रांजिशन आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, इनफैक्ट अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन बहुत सारी जगह पे देखा होगा। यहाँ पे अगर मैं जो बिट तो आपने कितनी दी है इसकी 100 पिक्सल दी है ना, इसको मैं कितना कर देता हूँ 300 पिक्सल, 330 पिक्सल। लेकिन अब आप बताओ क्या ये अप्लाई होगा, चेक कर लेते हैं ना। अप्लाई तो होगा, देखो अप्लाई हो रहा है लेकिन डायरेक्ट हो रहा है, कुछ भी चेंजेस अपन को देख नहीं पा रहे हैं, अपन समझ नहीं पा रहे हैं कि चेंजेस हो रहा है कि नहीं, बहुत स्पीड में हो रहा है। तो लेकिन एक ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है जैसे होवर हो रहा था ना बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अप्लाई हो तो आप किस तरीके से कर देंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह यहाँ पे ऑल लिख देंगे। जैसे ही आप ऑल लिखेंगे ना तो अब आप देखेंगे कि अप्लाई तो होगा, देखो कितनी आसानी से होगा। पहले जो डायरेक्ट हो रहा था अब कितने धीमे धीमे हो रहा है, तो कितनी आसानी से अपन ट्रांजिशन इस तरीके का भी कर सकते हैं। अब केवल ये ब्रेड्थ के ऊपर भी नहीं, हाइट के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर अपन चाहें हाइट को 400 पिक्सल तो अपन यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगा तो देखो ठीक है ना, इस तरीके से अपनी हाइट भी बढ़ चुकी है। ये होता है जूम इन जूम आउट का फीचर जो आपने बहुत बार देखा होगा। और भी अगर मैं आपको और डिटेल में अगर कुछ समझाऊँ यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे ऊपर अगर मैं बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ, बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल लगा दी, और नीचे आगे कितने कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। तो अभी आप देखना कि अभी ऐसा है, मैं जैसे इसको करता हूँ तो ये थोड़ा सा 50 पिक्सल भी बॉर्डर रेडियस भी होगी और इस तरीके से अपन को दिखाई भी देने लगा। तो इस तरीके से अपन ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग ट्रांजिशन इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रांजिशन के अंदर केवल 2 प्रॉपर्टी नहीं है, एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इसके अंदर वही है ईज इन और ईज आउट वाला, आप जो भी जिस तरीके से अप्लाई करवाना चाहते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि मतलब कि पहले शुरू में स्लो जाएगा, फिर एकदम से स्पीड से बढ़ जाएगा। ईज आउट में पहले फास्ट जाएगा, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर अपने मन से अप्लाई कराएंगे ना 1-2 बार, तब आपको समझ में आएगा कि आप जिस चीज़ के ऊपर अप्लाई करवाना चाहते हैं वो चीज़ किस तरीके से आपके अकॉर्डिंग अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही ना ज़रूरी होती हैं कि खुद से अप्लाई करी जाए। तो अगर यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत बेसिक सी जो ट्रांजिशन डिले, ड्यूरेशन, प्रॉपर्टी और यही सब प्रॉपर्टी हैं। ट्रांजिशन डिले तो आपको समझ में आ गया होगा, नाम से समझ में आता है कि ट्रांजिशन कितनी देर बाद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन डिले के अंदर 2 सेकंड दे दूँ तो यही ट्रांजिशन 2 सेकंड बाद होगा। जो ओवर करने पे अपना 1 सेकंड में हो रहा था, अगर मैं इसको कहाँ पे ये वाला, अगर मैं अभी यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ तो अभी थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद ये हो रहा है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन डिले होता है। और इसके अंदर जो अपन टेक्स्ट का कलर है वो भी अपन चेंज कर सकते हैं। कलर आपने जैसे मान के चलिए दे दिया ब्लू, तो अभी जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा देर इंतज़ार किया मैंने और ये देखो ब्लू कलर का हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे सेंटर हो जाए और मार्जिन जो है टॉप से ले ले कितनी 25 पिक्सल, अगर मैं ऐसा चाहता हूँ, जो प्रॉपर्टी मैंने ऊपर नहीं दी है वो वाली प्रॉपर्टी नीचे लगाना चाहता हूँ, तो अभी आप देखना मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ 2 सेकंड, इसके बाद अप्लाई होगा तो देखो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं हो रहा है, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, लेकिन किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें अपन को ध्यान में रख के करनी पड़ती हैं कि अपन ट्रांजिशन तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजिशन किस तरीके से करना है, कौन से एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कर रहा है। अपन तो केवल इस वाले एलिमेंट के ऊपर लगाना चाहते थे, लेकिन जो अपना पेरेंट एलिमेंट है वो उसके ऊपर तो ऑटोमेटिक लग जाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा पहले समझना जरूरी है कि अगर अपन को अप्लाई करवाना है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे पहले सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव करना होगा, जिससे पेरेंट से फ्री हो जाएगा। अब मैं अगर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, आप देखो अब इसके ऊपर अब अप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ कि किस पेरेंट के रिस्पेक्ट में आप लगा रहे हैं। अगर CSS में वेबसाइट के लिए लगा रहे हैं तो वीडियो एडिटिंग में मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाई जाती हैं जो वीडियो एडिटिंग के लिए स्पेशल बनाई जाती हैं, तो उनके अंदर अपन थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के अंदर से वैल्यू यूजर से गेट करते हैं, जो यूजर वैल्यू डालता है उसके हिसाब से अपन उसको अप्लाई करवाते जाते हैं। तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रांजिशन अभी किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और ट्रांजिशन किन किन प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई हो सकता है और ट्रांजिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं।
तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी और इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ट्रांजिशन की, केवल एक जगह पर नहीं मल्टीपल वेबसाइट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर कैनवा को अगर मैं अभी खोलूँ तो कैनवा और भी हज़ारों वेबसाइट है जहाँ पे अपन को इस चीज़ को यूज करते हुए अपन देखेंगे कि इस चीज़ का यूज हो रहा है एज अ फंक्शन, अपन लगातार इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।